हाँ चिंकी नहीं, चलो बुआ जी को चलो चाय देते हैं, मम्मा भी पिएगी। हाँ चलो चलो देखते हैं, चाय देते हैं बुआ को। देखो चलो। देखिए गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह उठ गई थी मैं और दीदी को भी चाय दे चुकी हूँ। तो देखे पहले आप लोग की दीदी आई हुई है, तो दोनों बच्चे मेरे बहुत खुश थे। तो पूरा दिन वहाँ मस्ती किए कल। तो कल ऐसे ही पूरा दिन निकल गया दीदी के साथ। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ गई थी, मैं भी चाय पी ली हूँ, दीदी भी चाय पी ली है। अभी वो बैठी है दोनों बाबू के पास। तो यहाँ उमंग के लिए मैं बैग रेडी कर रही थी, या फिर मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ता में वो बस पूड़ी और सब्जी खाएगा। लंच में वो ले जाएगा पूड़ी और सॉस। बोला है आज मैं सॉस लेके जाऊंगा, तो वो लेके चले जाते हैं, तो आसान है। तो यहाँ मैं उसके लिए पूड़ी तल रही हूँ सुबह सुबह। अभी सुबह 6:30 करीब हो रहा था, पर इतना लग रहा था कि अभी भी अंधेरा है। अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया है कि बिल्कुल धूप ही नहीं निकल रहा है। तो मैं क्या करती हूँ कि रात में ही जब आटा लगाती हूँ रोटी के लिए, तो मैं सुबह में रख देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है, सुबह उठ के फिर ये करो वो करो तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आधा रेडी करके मैं रखती हूँ कि सुबह उठो बस बनाना रहता है, कोई भी चीज़ बनाना रहता है, तो मैं बस रात में ही रेडी करके रख देती हूँ कि सुबह ज़्यादा मेरे को हेक्टिक ना हो और जल्दी से मैं करके उसको दे दूँ। क्योंकि फिर अभी लेके जाना है। कभी कभी बाबू भी तंग करने लगता है कि मम्मा मैं भी जाऊँगा, तो उसको भी फिर रेडी करना पड़ता है। तो अभी तो दीदी चली गई है, तब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। दीदी आके मिलके चली भी गई हैं, उनको एक दिन हो गया है। तो यहाँ मैं उसका लंच वंच बना के पैक कर दी थी। ये अभी नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, यहाँ उसको मैं रेडी कर रही हूँ। तो आज था वेडनेसडे, तो ये हाउस ड्रेस लगता है, तो वही आज ही पहन के जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, तो फिर इसके बनाऊँगी तब जैकेट पहनाऊँगी। इसको रेडी करके या फिर मैं आज अकेले लेके जाऊंगी। बाबू नहीं जाएगा, इसलिए कि दीदी है तो उनके साथ छोटा वाला बाबू रह जाएगा। फिर उसका भी आज एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम क्या है, बच्चा है तो वैसे ही ओरल है उसका, तो उसको भी लेके जाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में। आज नाश्ता में दीदी और अपने लिए ये सूजी का चीला बनाऊंगी। तो युग को भी यही सूजी का चीला दूंगी, तो पर वो उसका सिंपल सा चीला बनाऊंगी, उसके लिए अलग निकाल लेती। तो इसमें मैं डाल दी थी धनिया पत्ता, हरा मिर्ची और एक ठो प्याज, नमक। बस इसको अच्छे से मिक्स करके ऐसी का मैं चीला बना दूंगी। तो दीदी नहा के रेडी हो चुकी है, वो सुबह ही नहा लेती हैं। तो वो नहा के रेडी हो गई हैं। मैं बोली कि बना देती हूँ, उसके बाद मैं उनको नाश्ता दे दूँगी। तो बस ये चीला और केचप यही उनको ये नाश्ता दूँगी। उसके बाद मैं आज डाली थी, कल ही डाल दी थी, कल का एक दिन और पहले मैं डाली थी, 2 दिन हो ही गया है। मैं अपने लिए आंवला रेठा का कई डाली थी, तो वो अच्छे से फूल चुका था। तो उसको मैं पीस ली हूँ, अब पीस के साइड रखती हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे मैं लगाती हूँ। तभी तो पहले दीदी को चीला बना के दे देते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये चीला। जब उमंग छोटा था ना, तो उसको भी मैं ये देती थी और मुझे भी ये पसंद है, तो मैं खाती हूँ। अभी वो क्या हो गया ना कि वो ये सब खाना ही नहीं चाहता है, उसको बस नया नया चीज़ चाहिए। उसको स्पाइसी हल्का और ग्रेवी वाला सब्जी चाहिए होता है। मशरूम हो गया, पनीर हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए, ये सब उसको चाहिए होता है। सिंपल खाना दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाना चाहता है। पराठा हो गया, उसको ये सब चीज़ अच्छा लगता है।
तो चलिए मेरा चीला बन के रेडी हो गया। अब ये थोड़ा सा टूट गया पर दूसरा वाला नहीं टूटेगा, वो अच्छा सा बनेगा। तो जल्दी जल्दी बना रही थी ना, क्योंकि फिर युग का भी टाइम हो गया था। आने के बाद में मैं फिर चाय पी और उसके बाद फिर ये चीला बनाने में लगी थी। तो चलिए बना लेती हूँ और तब मैं मिलती हूँ। तो दीदी को नाश्ता दे दी थी। या यहाँ मैं ये आंवला रेठा सिकाकाई पीस चुकी हूँ और थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा वार्म करूँगी तब लगाऊंगी। लगाऊंगी नहीं, दीदी लगाएगी, देख सकते हैं आप लोग। एकदम लाल बार तो आप क्यों ऐसे कर दिए? एकदम लाल बार अच्छा न लगता। सब सलाह दिली सन कि बराबर में गो एथी बस मोल लगाओ, घरी बस मोल खूब चलत रहे बस मोल लगाओनी। फिर बीमार पड़नी नो तो उससे ज्यादा दवाई चल लगा तो पूरा बरवे पाक गई। तो हम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। लगता ही नहीं है कि दीदी मेरी बड़ी ननद है। पूरा जैसे मेरी सीमा दीदी रहती है, मैं उसके साथ रहती हूँ, वैसे ही दीदी रहती है, आती है तो बहुत अच्छा लगता है। दोनों बच्चे भी दीदी के साथ पूरा घुले मिले रहते हैं। तो यहाँ मैं नहा के हो गई थी रेडी। और फिर बाबू भी आ गया था स्कूल से, उमंग भी आ गया था, तो यहाँ रेडी हो गई थी। इन दोनों को भी रेडी कर दी और अनीता वो भी मिलने आई थी दीदी से, क्योंकि फिर दीदी एक दिन के बाद चली गई थी। तो वही हम लोग को जाना था मार्केट। तो बस फिर हम लोग यहाँ निकल रहे थे फिर मार्केट, फिर और एक जगह गए थे मिलने। तो दीदी की बहन से ही मिलने गए थे, मेरी और एक ननद है, उनसे मिलने गए थे। तो पहले तो मैं गई थी बाबू को दिखाने, क्योंकि उमंग का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था स्कूल से आया तो इसीलिए आ गई थी मैं यहाँ मेडिकल पे। उसके लिए दवा ली तब हम लोग निकले थे। इधर से यहाँ आ गए थे हम लोग मार्केट। तो मार्केट में इधर ये मॉल है, तो मॉल में आए थे तो साड़ी वाड़ी कुछ देखे तो पसंद आया तो ली दीदी। और फिर उसके बाद मेन काम था हम लोगों को ब्लैंकेट का कवर लेना था, तो फिर वो मिला ही नहीं, तो बस दीदी नहीं ली। वो सिंगल वाला था, डबल वाला तो था नहीं, तो इस वजह से नहीं ली। ये रेड वाला साड़ी बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। और फिर वहाँ से फिर और निकल गए थे हम लोग ये मंडी में। यहाँ इतना भीड़ था, मैं बहुत दिन के बाद आई थी। दीदी को फ्रूट्स लेना था, यहाँ पे अच्छे फ्रूट्स मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो सब ली। और फिर मशरूम लिया, या उसके बाद फिर दीदी से मिले। और फिर लास्ट में हम लोग दीदी के पास गए भी नहीं, दीदी आ गई थी मार्केट में। तो काफ़ी शाम हो गया था, इस वजह से बोले कि नहीं जाएंगे, किसी और दिन जाएंगे। तो बस दीदी चली गई अपने घर। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ, ऑटो में बैठ गए थे। इतना ट्रैफिक था कि पूछो ही मत, बहुत लेट हो गया था हम लोग को घर आने में। तो काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को आने में, इसलिए कि ट्रैफिक में फंस गए थे और ठंडा पूरा हवा चल रहा था। तो जैसे तैसे तो घर पहुंच गए। फिर इसका तो एनी टाइम मस्ती चलता ही रहता है। तो बस सब चेंज वेंज करके, अब बच्चे भूखे थे तो उन लोग के लिए समोसा ले ली थी, तो वो लोग खाए।
अयूब फिर रास्ते में ही थोड़ा बहुत सो गया था, तो फिर आते टाइम जग गया था। यहाँ मैं आ गई थी किचन में, तो दीदी मशरूम ली थी। तो उमंग को भी मशरूम पसंद है, दीदी को भी पसंद है, तो वही बस यहाँ आ गई थी मैं। बोली मशरूम बना देती हूँ, सिंपल सा मशरूम मसाला बनाऊँगी या फिर रोटी यही सेक दूँगी, तो खा लेंगे ठंडी में, ये सब चीज़ मिलता ही है। तो मैं क्या की थी कि मशरूम को अच्छे से गर्म पानी में अच्छे से धो ली थी, बॉईल नहीं की थी आज। तो पूरा श्रिंक नहीं हुआ था, मशरूम पूरा खड़ा खड़ा था, और अच्छे से फ्राई कर दी थी तेल में। देख सकते हो कितना अच्छा फ्राई हो गया था। अब बस उसी में थोड़ा सा और तेल डाली, तेज पत्ता, जीरा और मिर्चा, प्याज, इससे तड़का दे दी थी। प्याज इतना सारा बनाई थी, आज खाए भी नहीं मैं। मैं अपने लिए स्प्राउट डाल दी थी, तो वो हो गया था, मैं खाई नहीं, चली गई थी। शाम में थोड़ा बहुत ले लेती हूँ कभी, सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ प्याज हल्का ब्राउन हो गया था, तो उसमें मैं लहसुन का पेस्ट डाल दी थी, बना के रखी थी, या फिर टमाटर का पेस्ट डाली थी। इसमें सिर्फ टमाटर पीसी थी और एक ठो प्याज पीसी थी, बस इस प्याज से सारा फ़ौरन दे दी थी। तो बस ये सब डाल दी थी, और उसके बाद पाउडर मसाला जो भी था वो मैं इसमें डाल दी थी। तो हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, 1 चम्मच भर के मिक्स मसाला जो एमडीएच का आता है वो डाली थी, फिर एक मसाला रखती हूँ वो डाली थी। ये सबको अच्छे से तेल सेपरेट होने तक इसको मैं पूरा अच्छे से भूनी थी। ऊपर से मैं इसमें और टमाटर नहीं डाले थे, क्योंकि टमाटर का पेस्ट मैं डाल दी थी, 2 टमाटर का। यहाँ मसाला जब तक भून रहा था, तो मैं ये जो बाल्टी है इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि दीदी बहुत सारा सामान वगैरह लेके आई है, जैसे चूरा हुआ, मेथी हुआ, लाई हुआ, ये सब तिलकुट वगैरह, अभी खिचड़ी का है तो वो सब लेके आई थी। तो ये पर्सनली ये चूरा देने ही दीदी आई थी। ठंडी में हमेशा दीदी आ जाती है चूरा देने, तो पिछली बार नहीं आ पाई थी, आई थी तो भिजवा दी थी, नहीं आई थी। अभी काफ़ी दिन के बाद आई है, पर सोचो तो 10-11 महीना के बाद ही आई है, नहीं तो कभी कभी बीच में आ जाती है। इस बार बहुत गैप हो गया था। तो यहाँ जब तक मसाला भून रहा था, तो यही बाल्टी बोली कि धो के रख दे रही हूँ, सूख जाएगा, जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा तब इसमें लास्ट में मैं चूरा खाली करके रखूँगी। तो यहाँ मसाला हल्का भुन चुका है, अभी और थोड़ा सा भुनेगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा गीला गीला है। और उसके बाद मैं इसमें मशरूम डाल दूँगी। तो अभी मसाला भुन ही रहा था, तो फिर धनिया पत्ता भी था, तो इसको भी लगे हाथ, बोले कि इसको क्लीन करके सब छांट के या बॉक्स में भर कर रख देती हूँ। साथ ही साथ मेरा और भी काम, खाना बनाते टाइम ना और भी काम मैं साथ ही साथ करते रहती हूँ, कि ऐसे टाइम नहीं लगता, नहीं तो एक काम करने के बाद एक काम करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये मार्केट से ही धनिया पत्ता पूरा सस्ता मिल रहा था, तो पूरा एक बंडल ले ली थी। तो बोली कि इसको छाट के रख देती हूँ। धनिया पत्ता का तो काम लगे ही रहता है, हर चीज़ में धनिया पत्ता डालो, मुझे अच्छा लगता है धनिया पत्ता का चटनी। या मैं 2-3 तरीक़ा का चटनी बनाती हूँ धनिया पत्ता का, तो अच्छा लगता है मेरे को चटनी खाना। अभी ठंडी में तो सब सारे पराठे के साथ सब्जी कम, चटनी ज़्यादा ही यूज होता है, तो इसीलिए धनिया काफ़ी लगता है मेरे को। तो इसीलिए अच्छे से लेके आई थी, तो छाट के बोली कि रख दूँ। जब तक ये की तब तक सारा मसाला अच्छे से भुन चुका था, देखिएगा आप। इसको पूरा अच्छे से सब साफ़ उफ करके स्लैब पोंछ के अब इसको मैं बॉक्स में करके रखती हूँ और फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पूरा मसाला भुन चुका था, तो वही जितना मशरूम रखी थी वो सब इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और एक साइड रख दूँगी। धीरे धीरे इसमें मसाला के साथ मशरूम को भी भूनूँगी मैं।
तो एक साइड मैं सब्जी बैठा दी हूँ, वो भी भून रहा है, और मैं इधर रोटी भी बना रही हूँ क्योंकि लेट हो गया था। तो बोले कि बच्चे भूखे थे तो बस समोसा ही ना खिलाई थी, तो सोची कि जल्दी जल्दी बना दो तो खा लेंगे। तो दीदी भी दोपहर में ठीक से खाना नहीं खाई थी, कोई भी नहीं खाया था। बच्चे लोग आए स्कूल से, अब हम लोग चले गए थे, तो वही जल्दी जल्दी बस बना रही हूँ सब्जी और रोटी। एक साइड सब्जी बैठाई हूँ, हो रहा है, इधर रोटी भी तब तक रेडी हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक साथ कई काम करती हूँ कि जल्दी से हो भी जाए, नहीं तो दो दो बच्चों के साथ में घर किचन बाहर का सब चीज़ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनेज इसी में करती हूँ जैसे तैसे, और हो भी जाता है अच्छे से। तो देख सकते हो पूरा सब्जी पर भून चुका था। अब इसमें मैं हिसाब से पानी डाल दी थी, अभी एक दो बाल के लिए रख दूँगी, जब बॉईल हो जाएगा अच्छे से तो सब्जी बन के रेडी हो गया। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे भी मशरूम में। इधर मेरा रोटी भी बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ कि सब्ज़ी में कितना अच्छा कलर आया है। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था, सिंपल सा मशरूम मसाला बनाई थी, बहुत अच्छा बना था। तो सबने अच्छे से एंजॉय किया। यहाँ सब्ज़ी बन चुका था तो बस गैस बंद की, इधर रोटी भी बन चुका था। तो अब इन लोग के लिए मैं खाना निकालूंगी। तो पहले तो गर्म पानी की हूँ क्योंकि ठंडी है तो सब कोई गर्म ही पानी पीता है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाता है। तो सबके लिए गर्म पानी की हूँ और फिर अब खाना निकालूंगी। तो बस खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। अभी मैं नहीं सोई थी, मैं काफ़ी लेट से सोई थी। तभी तो मैं इन लोगों को खिलाऊंगी, दोनों बच्चों को या दीदी को भी खाना दूंगी, और उसके बाद पूरा किचन समेट बैठ के या तब और एक काम है वो करूँगी, तब मैं लास्ट में सोऊंगी। अभी जब देखिएगा कुछ देर के बाद कि युग क्या किया है, अभी आगे देखिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि युग क्या किया है। तो यहाँ मैं आपसे काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ। सारा काम ख़त्म हो गया, किचन भी साफ़ सुथरा हो गया था, तो बस यही लास्ट काम बाकी था मेरे को। ये जो बाल्टी धोई थी, तो दीदी जो चूरा लेके आई थी वही सब खाली करके इसी बाल्टी में रख दूँगी। तो ये बाल्टी से ज़्यादा ही है, ये इतना बड़ा बाल्टी है, ये पूरा भर गया था, फिर भी अभी काफ़ी चूरा बाकी था, तो उसको फिर अलग से बॉक्स में करके रखी। तो बस गाइस आज का वीडियो यही तक था। वीडियो कैसी लगी बताना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। हो गया, दीदी कल जो चूड़ा लेके आई थी तो उसी को अभी रखी, अभी और इतना बाकी आधा झोला, इसको इसमें रख दे रही हूँ। अब उसको थोड़ा सा रखी हूँ, उसको अलग डब्बा में रखूँगी, देखूंगी किस में आएगा। अभी भी काफी है, पूरा आधा झोला तो भर के लाई थी। नहीं चलो बाय। तो चलो नहीं तो बंद कर देगी मम्मा। रखो, फेंको, रखो जल्दी, देखो चावल छीट रहा है, रखो। चलो आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।